नमस्ते, आपका मास्टर चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट मेजर शिफ्ट्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है गलेना, आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है गोल्डन टोपाज, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है ब्लैक ऑब्सीडियन एरोहेड। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है गलीना कार्ड, तो इस कार्ड में जो मैसेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हुआ। आपके जो भी कार्ड्स गिरे एक एक करके गिरे, ना कि एक साथ। वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, पर आप देखोगे कि क्यों ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड, आपका जो तीसरा कार्ड है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड है टेन ऑफ कप्स एंड जो लास्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ कप्स। ओके, एंड क्योंकि कार्ड्स एक एक करके गिरे इसी के वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट उससे पहले 9 की एनर्जी में घुसने से पहले देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आने वाले हैं। फर्स्ट थिंग जो मैं ये चीज़ यहाँ पे देख रही हूँ कि जो भी आपके डार्क टाइम्स थे, जो भी आपका बुरा वक्त था, आपने गिव अप नहीं किया, यू हैवंट गिवन अप। कितने बार आप प्रॉब्ली नीचे गिरे हो गए एंड देन फाइनली आपने फिर से अपने आप को उठाया है एंड लाइफ में आप आगे बढ़े हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर यहाँ मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपने अपने दुख को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, उससे आप काफ़ी वाइज बन चुके हो। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है उस कार्ड का अगर आप कलर देखें तो काला है, ब्लैक है, उसके बाद ग्रे में परिवर्तन हो रहा है एंड देन फाइनली येलो। तो ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आपके जो भी दुख तकलीफ़ें थी, योर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो कि वाई यू हैड टू गो थ्रू वॉट यू हैड टू गो थ्रू। मतलब आप अपने दुख में भी एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्यों आपने एक्सपीरियंस किया, अगर एक्सपीरियंस किया तो ये आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, लाइफ आपको क्या बता रहा है। तो उस हिसाब से आप देख रहे हो, आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो अपने हार्डशिप्स के बारे में, अपने दुख के बारे में, रादर आप वो हार्डशिप्स को लेके, अपने दुख को लेके उसको इस तरीके से बदल रहे हो जहाँ पे वो आपको मोटिवेट कर रहा है, ना कि इट इज़ पुलिंग यू डाउन। तो आपकी जो भी नेगेटिविटी है या जो भी दुख तकलीफ़ें थी वो आपको मोटिवेट कर रही हैं सही दिशा में, या मोटिवेटिंग यू टूवर्ड्स समथिंग बिगर इन लाइफ, कुछ बड़ा अचीव करने में आपको इट इज़ असिस्टिंग यू इन दैट। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। एंड जिस टाइप की आपका जो थॉट प्रोसेस है इट इज़ वेरी पॉजिटिव, इज़ वेरी पॉजिटिव। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यू हैव नॉट गॉन थ्रू बैड थिंग्स या आपके साथ गलत चीज़ें नहीं हुए हैं, अनफेयर चीज़ें नहीं हुई हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आपका जो उस नेगेटिविटी के तरफ जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव है, जो आपका सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। तो ये चीज़ मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कि आप समझ रहे हो कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस की, एंड अगर एक्सपीरियंस भी की तो ये आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, एंड दूसरा जो एक और चीज़ है, आप देखें नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद हर्मिट, उनके हाथ में लालटेन है, उसके अंदर स्टार है जिसमें से रोशनी आ रही है। ओके, तो आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी एम्बिशंस हैं, वो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं यहाँ पे। या कोई एक बहुत वाइजर इंसान, कोई बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी आपको एक सही दिशा दे सकते हैं। ओके, प्रॉब्ली आपको अपने घर में किसी बड़े से बात करनी चाहिए अगर आप अपने लाइफ में कुछ तकलीफ़ या कुछ नेगेटिविटी से आपके दिमाग में प्रॉब्ली कुछ नेगेटिविटी है। ओके, एंड अगर आप किसी बड़े से बात करोगे तो मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सुलझ जाएंगे, आपको आंसर्स मिल जाएगा, आपको आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड यूजुअली अगर हर्मिट कार्ड में देखें तो एक
बूढ़े इंसान हैं तो हम बुढ़ापे को किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं? एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएट करते हैं, विजडम के साथ एसोसिएट करते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये समझते हैं कि ये इंसान जानता है, मतलब इन्होंने लाइफ को देखा है, परखा है, समझा है, और ये इंसान हमें एक सही दिशा दे सकते हैं। तो इस हिसाब से थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है, या ज़्यादातर लोगों के लिए जो मैं देख रही हूँ, आपके लाइफ में लक और ब्लेसिंग्स आने वाले हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि यू फीलिंग वेरी कंप्लीट। 9 की जो एनर्जी है कंप्लीशन की बात करता है, ओके। पर यहाँ पे जो आपके कार्ड्स निकले हैं, आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास 9 ऑफ कप्स है, तो ये दोनों ही कार्ड्स, एंड उसके बाद 10 ऑफ कप्स भी है, तो ये तीनों ही कार्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हो। आइदर यू आर विद द लव ऑफ योर लाइफ, ये चीज़ हो सकता है, या जस्ट कि आप अपने अगर आप सिंगल भी हो तो यू फीलिंग वेरी कंप्लीट, मतलब इन द सेंस लाइक आप खुश हो, जो भी आपके पास है उस चीज़ से खुश हो, वो दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। लाइक बीइंग ओके विथ हैविंग इनफ, वो है। बट क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने के कारण से लक और ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लाइफ में। अगर आप दूसरे देश जाके पढ़ना चाहते हो या प्रॉब्ली फॉरेन जाना चाहते हो, 9 यूजुअली सपोर्ट करता है, बट यूजुअली 9 को पिलग्रमेज से जोड़ा जाता है या हायर स्टडीज से जोड़ा जाता है, तो इस हिसाब से भी आप दूसरे देश जा सकते हो। एक काफ़ी इंटेलिजेंट एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक फोकस अपने आप के ऊपर है, बहुत स्ट्रांगली अपने आप के ऊपर है, क्योंकि आप अपने लाइक यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर बॉडी, अपने लुक्स का ध्यान दे रहे हो, लाइक एवरीथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ओके। और दूसरी जो एक और चीज़ है यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, आप प्रॉब्ली कुछ बड़ा खरीदने का सोच रहे हो, ओके। मे बी घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, वो चीज़ भी है, या 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान दें, ओके। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, उसके बाद जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स। सो अगर देखा जाए तो 10 ऑफ कप्स, यू हैव अ वेरी लविंग फैमिली, ओके। आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई है जो जिनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है, आपकी जो फैमिली है, मे बी इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स भी थे तो मैं ये देख रही हूँ कि फैमिली आपको एक बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम के तौर पे काम आएगा, वो है। बट लाइक फोकस, इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो, पर अपने लव्ड वंस का भी टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस एज वेल, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स है। अगर 9 ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स होता तो दैट इज़ इवन मोर गुड, कि आपकी जो खुशियाँ हैं वो बढ़ रही हैं। पर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 10 ऑफ कप्स है आपके, लाइक यू वेरी हैप्पी, आपके पास एक लविंग केयरिंग फैमिली है, बट देन यूर लाइक 9 ऑफ कप्स, आप अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो और अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा फैमिली को भी इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जितना आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताओगे आपकी खुशियाँ और इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे, ओके। और दूसरी जो एनर्जीज़ है यहाँ पे, आपके पास हर्मिट है, तो हर्मिट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन अंडरस्टैंडिंग, लाइक आप लाइफ को समझ रहे हो, you're pondering on the big questions of life, अपने लाइफ के बारे में बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े सवाल पूछ रहे हो अपने आप के साथ, लाइक आप क्यों इस धरती पे आए हो, आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, किस तरीके से आप दूसरों की मदद कर सकते हो, लाइक बिग क्वेश्चंस, हु एम आई, व्हाट एम आई हियर टू डू, ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। एंड इस दौरान पे यू विल हैव लाइक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, इन द सेंस डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं, लाइक ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ आपको आइदर इट विल हिट यू इन द सेंस लाइक आपको रियलाइज़ होगा कि ओके मेरे सवालों के जवाब ये थे, क्योंकि हर्मिट कार्ड ये भी बताता है कि आपको अपने आप के साथ, लाइक आप अपने आप के साथ समय बिता रहे हो,
वो चीज़ दिखाई दे रही है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट अगेन फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट हर्मिट कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी सवालों के जवाब हैं वो आपके अंदर हैं, ओके। एंड इस दौरान पे थोड़ा लिखें, क्योंकि हर्मिट यूजुअली लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, एंड 9 नंबर भी सपोर्ट करता है अच्छे लिखने की, अच्छे the ones who are good writers, you can be good writers as well, वो चीज़ है, ओके। एंड आपकी लाइफ में आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि 9 है। जो भी पेंडिंग काम था, जो भी अधूरा काम था वो पूरा होगा, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी वही कहती है कि अधूरे काम पूरे होने वाले हैं, ओके। एंड दूसरा जो एक और है, इस दौरान पे आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हो, या थोड़ा हेल्थ हाइजीन की तरफ आप जाओगे, या अपने आप के ऊपर बहुत फोकस्ड हो, इसके कारण से यू विल मेक श्योर कि आप फिट हो, ओके। तो हेल्थ केयर रूटीन्स आप फॉलो कर सकते हो, जिम जाने लगोगे, ये सारी चीज़ें होंगी। बट यूजुअली एक बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी है, काफ़ी एक स्टबन एनर्जी भी है, पर ये जैसे मैंने कहा कि लक, ब्लेसिंग्स और सच्चाई सामने आने वाली है, ट्रुथ, लाइक आपको रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होंगे इस दौरान पे। आपके ज़िंदगी में कोई बहुत वाइज इंसान भी आ सकता है, या कोई गुरु आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में, वो चीज़ है। बट ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं देख रही हूँ कि एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस है, जो भी अधूरे काम थे, बिगड़े काम थे, वो सब ठीक हो जाएंगे, ओके। इस दौरान पे आपका जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बढ़ने वाला है। आप काफ़ी एम्बिशियस हो जाओगे, बड़े गोल्स, बड़े सपने, काफ़ी करेज आप में आ जाएगा। पर इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे कि यही चीज़ मुझे चाहिए, एंड ये चीज़ बातचीत में भी हो सकती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी आप हो सकते हो, मतलब जल्दी आपको गुस्सा आता होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। सो ये भी आपका जो मैसेज है यहाँ पे, आर यू गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन एट दिस टाइम इन योर लाइफ? Is it time to take a transformative step to release the old and allow for the new? Observe your current situation to determine if this chapter of your life is a life passage event. You may experience situations that feel like initiations into a more powerful time of personal maturity. Change offers stepping stones to a higher level of wisdom and understanding, okay? तो एक और जो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दौरान पे लाइक पीपल विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, ओके, लाइक ऑपोजिट जेंडर विल फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, वो चीज़ भी है। एंड यहाँ पे जो है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके लाइफ में एक बदलाव आने वाला है, एंड आपको ये बदलाव को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मोर इम्पॉर्टेंटली लाइक आपको ओल्ड को लेट गो करना है, एंड न्यू चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। एंड पर्सनल मेच्योरिटी, आप काफ़ी मेच्योर्ड हो गए हो, इन द सेंस लाइक इमेच्योर नहीं है। पहले जिस तरीके से आप मे बी सोचते समझते थे सिचुएशंस को, वो काफ़ी हद तक बदल गया है। आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, एक टाइप के केयरिंग, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच आपकी ज़िंदगी में आ गया है, ओके। एंड दूसरा जो मैसेज है, आई गो विद इन टू रिट्रीट इन टू द डीप कैवर्न्स ऑफ माई कॉन्शियसनेस, आई सी द सिल्वर लाइनिंग एंड हैव फेथ in the transformative power of change. I'm grounded, focused, and tuned into the universe. I stay focused on the blessings in my life. Challenging situations have been transformed. Goodness has been revealed and restored. Okay? तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका जो भी चैलेंजिंग टाइम था, जो भी बुरा वक्त था, फाइनली वो बदल चुका है। एंड आपके लाइफ में जैसे मैंने कहा ब्लेसिंग्स, क्योंकि नंबर 9 लाखों ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में, एंड यहाँ पे लिखा भी है कि आई स्टे फोकस्ड ऑन द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, या ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुके हैं। गुडनेस हैज़ बीन रिवील्ड एंड रीस्टोर्ड। जो भी अच्छी चीज़ें थी आपके लाइफ में फिर से होंगी, फिर से वो चीज़ वापस आएगी, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है गोल्डन टोपाज। तो इस कार्ड का जो मैसेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका दूसरा कार्ड है एम्प्रेस।
2 of Cups, 6 of Pentacles एंड है King of Swords। सो फर्स्ट थिंग, आपके लाइफ में जो मेजर शिफ्ट, मेजर बदलाव क्या होने वाला है, आप अपने लाइफ में हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो या जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं हेल्दी होने वाले हैं। ओके आपके कनेक्शंस में बैलेंस आने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। आप समझ रहे हो, मोर इम्पॉर्टेंटली आप ये चीज़ समझ रहे हो किसको कितना देना है, किससे कितना एक्सपेक्ट करना है। आप ओवरली गिविंग नहीं हो अभी, मतलब आप अपने पावर को समझ रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विद द एम्प्रेस कार्ड एंड आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये जो तीनों के तीनों कार्ड्स हैं ये अर्थ एनर्जी है एंड अर्थ एनर्जी ये बताता है कि आप प्रैक्टिकल हो रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, मोर इम्पॉर्टेंटली रिलेशनशिप्स में आप प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप समझ रहे हो कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है काफ़ी आप समझ चुके हो किससे किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए और किससे किस तरीके से। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली काफ़ी क्लियर होते हैं अपने कम्युनिकेशन में एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक बहुत पावरफुल माइंड इस दौरान पे जो आपके दिमाग में या आपका दिमाग काफ़ी क्लियर है। देयर इज़ क्लैरिटी। ओके इस समय पे एक और जो चीज़ है कि आप यू सीइंग द बिग पिक्चर। ये नहीं है कि छोटी छोटी डिटेल्स पे आप फोकस्ड हो, पर बड़ा पिक्चर देख रहे हो। आप समझ रहे हो कि क्यों, कैसे, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। ओके आप काफ़ी डिप्लोमेटिक भी हो चुके हो इन द सेंस बात करने का तरीका और कैसे आपको किसी से अपनी बात मनवानी हो या क्या आपके लिए सही है, आप वो चीज़ जान चुके हो। ओके ये नहीं है कि रिलेशनशिप्स में आप रिलेशनशिप्स का केयर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास 2 ऑफ कप्स है। तो 2 ऑफ कप्स यूजुअली ये दिखाता है कि आप काफ़ी एक केयरिंग लविंग इंसान हो। यूजुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस कार्ड, दोनों ही कार्ड्स जिस टाइप के वुमेन और मैन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ही दे रियली टेक केयर ऑफ देयर रिलेशनशिप्स, वो चीज़ है। बट आप यहाँ पे समझ रहे हो कि कैसे यू नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड लाइक अ डोमैट। ओके कि कैसे रिलेशनशिप्स में आपको दूसरों से इज्जत मिलेगी। आपको इज़्ज़त तभी मिलेगी जब आप अपना खुद का इज़्ज़त करोगे। एंड जो दूसरी एक और जो चीज़ है ये भी समझ रहे हो कि जब आप टू गिविंग हो जाते हो लोग आपकी इज़्ज़त कम और एडवांटेज ज़्यादा लेते हैं। तो वो चीज़ आप समझ रहे हो जिसकी वजह से आपके पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कितना अपने आप के बारे में भी सोच रहे हो आप और दूसरों के बारे में भी सोच रहे हो आप। काफ़ी एक टाइप का क्विक और शार्प माइंड हो चुका है आपका। ओके बहुत वाइज बन चुके हो आप विथ द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक टाइप का सोच समझ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कॉन्शियस एफर्ट्स ले रहे हो, आप सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कर रहे हो कि अगर ये हो रहा है आपके साथ तो क्यों हो रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। उसके बाद जो कार्ड है, जो पहले को 2 कार्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस कार्ड, वेरी फर्टाइल कार्ड्स। ओके तो अगर आपको यू प्लानिंग फॉर किड्स देन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है आपके लिए। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस आपको ये बताने की कोशिश करें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हो अपने आप के साथ। इन द सेंस आपको अभी फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचने वाली है। यू जस्ट लुकिंग अमेजिंग। एंड जो दूसरा एक और जो चीज़ है कि यू डोंट गिव अ डैम एनी मोर। ओके आप समझ रहे हो यू अंडरस्टैंडिंग, यू बिकमिंग कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। एंड इस दौरान पे आप ओपन लविंग रिलेशनशिप्स में रहोगे। ओके आप अपने आप का एक दूसरा पहलू समझ रहे हो, मतलब आप यू अंडरस्टैंडिंग द अदर साइड ऑफ योर सेल्फ। ओके विद द 2 ऑफ कप्स वो चीज़ है। बट ये बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ हेल्दी रिलेशनशिप्स, हेल्दी पार्टनरशिप्स एंड
एक बैलेंस है आपके कनेक्शंस में, ओके, विद द टू ऑफ कप्स। एंड जैसे मैंने कहा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विद द एम्प्रेस कार्ड एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मे बी इस दौरान पे आपको किसी को नर्चर करने की ज़रूरत है, मतलब किसी को एक हेल्पिंग हैंड देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आप इवॉल्व हो चुके हो, ओके, एक बदलाव आया है, एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आया आपके लाइफ में, यही बदलाव प्रॉब्ली आपको किसी और फीमेल फिगर को देने की ज़रूरत है, ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस है। इस दौरान पे आपका जो रिलेशनशिप है अपने मदर के साथ, ओके, वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपके मदर के साथ आपका, ओके, विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस कार्ड। अगर मदर नहीं है तो इट इज़ लाइक विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड इट इज़ अनदर फीमेल फिगर, ओके, लाइक बहुत क्लोज फ्रेंडशिप किसी और बंदी के साथ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। बट ओवरऑल अगर जो मेजर शिफ्ट आपके लाइफ में ये चीज़ आया है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड हो चुके हो, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हो, जो देखने समझने का नज़रिया है, लाइक आप समझ रहे हो कि रिलेशनशिप्स में किस तरीके से आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से लोगों से डील करना चाहिए, वो चीज़ आप सीख रहे हो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आपके लाइफ में आप बैलेंस लेके आ रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, सो वो चीज़ है, ओके। तो आपका जो मैसेज है यहाँ पे गोल्डन टोपाज, आर यू पीसफुल एंड प्रॉस्परस, आर यू हैविंग सक्सेस with your business, harmony abounds, now is the time to relax into your good fortune, pay attention, good opportunities are available to you, you are incredibly lucky, okay। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस दौरान पे आपको अपने लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है, ओके, वो चीज़ है। इस दौरान में गुड फॉर्चून अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं आपके लाइफ में, बेसिकली आप इस दौरान पे काफ़ी लकी हो, ओके। एंड गोल्डफिश आपको क्या बता रहा है, आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, आई हैव मैनी ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, आई एम फॉर्चुनेट, I have excellent business skills, I earn an unlimited income doing what I love, abundance and prosperity are constantly flowing in my life, I embrace joy, harmony and inner peace on all levels। तो अगर आपका खुद का बिजनेस है या अगर आप काम भी करते हो तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, एंड खुशियाँ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ओके। तो ये अबंडेंस रिलेशनशिप्स के हिसाब से भी हो सकता है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है ब्लैक ऑब्सीडियन एरोहेड। तो इस कार्ड का जो मैसेज है वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, ओके। आपका जो पहला कार्ड है वो है सन, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, एंड जो लास्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। सो आपके कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट होने वाला है। तो जो सबसे बड़ा मेजर शिफ्ट जो होने वाला है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, मूव ऑन कर लोगे, ओके। फाइनली यू आर फॉरगिविंग समवन, चाहे ये दूसरे इंसान को फॉरगिव करना हो या अपने आप को फॉरगिव करना हो, आपके मिस्टेक्स के लिए, अपने गलतियों के लिए या दूसरे इंसान की गलतियों के लिए। लाइक आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड विद द सन कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पे, क्योंकि आपके कार्ड्स अगर देखा जाए तो नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, एंड क्योंकि सन एक मेजर अरकाना है एंड स्ट्रेंथ एक मेजर अरकाना है, जो दोनों ही पॉजिटिव हैं, जिस हिसाब से जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है इस पर्टिकुलर रीडिंग में। एंड जो एक और चीज़ है, जब मैं आपके कार्ड्स लेआउट कर रही थी तो जो सॉन्ग मेरे दिमाग में आया था जेलस बाय लैबिरिंथ, ओके। तो इसके लिरिक्स को आप सुने, ओके, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक वन ऑफ द मेन लाइन्स इज लाइक आई एम जेलस ऑफ द वे दैट यू हैप्पी विदाउट मी, ओके। आई डोंट नो, मे बी ये आप किसी को कहना चाहते हो, कोई और आपको कहना चाहता है, क्योंकि इट सीम्स लाइक आप मूव ऑन कर चुके हो एंड
The other person can see that you're happy because जो पहला कार्ड है वो है सन, एंड सन खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है, ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है, एंड अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात करता है। तो विद द सन कार्ड आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को लाइक यू एक्सेप्टिंग दैट, आप अपने आप को अपना चुके हो, आप जैसे हो, लाइक यू एक्सेप्टिंग दैट, एंड आपकी ज़िंदगी में एक चाइल्ड लाइक खुशी है, एक बच्चे जैसी खुशी फिर से वापस आ चुकी है। लाइक आपको समझ में आ गया है यू डोंट नीड दिस पर्सन ओके टू कीप यू हैप्पी। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके बाद स्ट्रेंथ है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो बहुत बार हमारे लाइफ में नॉट बहुत बार बट हैंडफुल टाइम्स हम ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, जैसे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स डिफीट की बात करता है ओके। एंड यहाँ पे जो जीत रहा है ओके, जो जीत रहा है वो सबसे ज़्यादा खोते हैं। तो आपने अपने स्वॉर्ड्स ड्रॉप कर दिए, आपको लाइक समझ में आ चुका है ओके यू डोंट वांट टू फाइट, आप इस सिचुएशन में नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने अपने स्वॉर्ड्स ड्रॉप कर लिया एंड देन यू वॉकड ऑफ, आप उस सिचुएशन से निकल गए, लाइफ में मूव ऑन कर लिया आपने। एंड ये इंसान अभी तक वहाँ पे ही खड़े हैं ओके, दे आर थिंकिंग दैट दे हैव वन बट दे हैव एक्चुअली लॉस्ट। दैट इज़ द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज ये जो कार्ड ही है डिफीट की बात करता है। यहाँ पे कोई कुछ जीत नहीं रहा है, जो तीनों लोग हैं यहाँ पे सब ने कुछ खोया है, बट जो जीतता है वो सबसे ज़्यादा खोता है यहाँ पे। तो आप समझ चुके हो कि यू कैन नॉट टेम अ बैड बॉय और अ बैड गर्ल। मे बी आप इस इंसान की लाइफ को सुधारना चाहते थे, यू वांटेड टू मेक इट ग्रेट, आपने सब कुछ किया, बट देन इस इंसान ने आपके साथ कुछ अनफेयर किया होगा, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 लोग एक इंसान को डिफीट नहीं कर पा रहे, तो एक टाइप का अनफेयर सिचुएशन ही खड़ा हो गया। तो प्रॉब्ली आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ था या हुआ है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, आप इस सिचुएशन से उभर पाओगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से आ रही हैं। एंड विद द एस ऑफ कप्स ये बताता है कि आप अपने आप का इमोशनली यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ इमोशनली ओके। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, एक नया स्टार्ट आ रहा है, एक नया बिगनिंग आ रहा है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो ओके। यहाँ पे ह्यूमन और लायन को आप देखें, कौन ज़्यादा पावरफुल है? ऑफ कोर्स लायन ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू अ वुमेन, बट वुमेन उस लायन को कंट्रोल कर पा रही है। मे बी आप यू वर ट्राइंग टू टेम दैट बीस्ट आइदर विद इन यू, या आप किसी ऐसे इंसान को बदलना चाहते थे जिन्हें आप नहीं बदल पाए। बट ये है कि यहाँ पे सैड एंडिंग नहीं हो रही है, आपकी हैप्पी एंडिंग हो रही है। किस तरीके से? दैट यू आर हैप्पी विदाउट देम ओके। एंड एंड यू विल ऑल्सो, अगर ये चीज़ आपने किसी के साथ किया है, इफ़ यू हैव डन रॉन्ग टू समवन एल्स विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मे बी दूसरे इंसान ने आपके साथ गलत नहीं किया बट आपने किसी के साथ गलत किया है, तो आप अपने आप को फॉरगिव कर पाओगे, अपने आप को लाइक यू विल रिपेंट ऑन इट ओके, रिपेंट ऑन इट एंड अपने आप को उस सिचुएशन से उभार पाओगे। एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो बैलेंस है आपके लाइफ में, यू आर ट्राइंग टू बैलेंस एवरीथिंग। प्रॉब्ली इस सिचुएशन में 2 इंसान थे, वो चीज़ है एक टर्बुलेंट टाइम रहा है, एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, इमोशनली बहुत डिफ़िकल्ट टाइम रहा है, बट वो चीज़ मैं बदलते हुए देख रही हूँ आपके लिए विद द सन कार्ड एंड विद द एस ऑफ कप्स। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, आपकी खुशियाँ फिर से वापस आने वाली है। इस दौरान पे आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे, अपने आप को बहुत बिजी भी देखोगे, बट जो चीज़ मैं देख रही हूँ सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आपने अपने आप को बदल लिया है ओके। सम स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस, इल्यूमिनेशंस ओके, पर्सनल ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं यहाँ पे, इज़ इट टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ चैलेंजिंग सिचुएशन, जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड।
डू यू नीड टू शेड लेयर्स ऑफ इमोशंस एंड डिसअपॉइंटमेंट? ये चीज़ जैसे मैंने कहा कि ऑफकोर्स यू हैव गॉन थ्रू इमोशंस के हिसाब से थोड़े चैलेंजिंग सिचुएशंस आपने देखे होंगे। आर यू कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ? कंप्लीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास एस ऑफ कप्स है, द सन कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। Is it time to finalize realizing that which is old and worn? Let go of the past and open your heart and mind to start new. New opportunities are before you. Be open and embrace new beginnings. Okay, तो बहुत strong new beginnings दिखाई दे रही है आपके लिए क्योंकि सन नंबर 19 है, तो 1 + 9 = 1. Snake, it is safe for me to feel my feelings. Feelings of anger, sorrow and grief will pass as I realize them, as I release them from my body. It is easy for me to transform and transmute challenging life situations. Spiritual initiations have taught me and improved me. A new life cycle offers new and happy promise. ओके, तो फर्स्ट थिंग, जो भी नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी. ओके, एंड ये चीज़ है कि आपने अपने आप को इमोशनली एक्सेप्ट कर लिया है, दूसरे इंसान को इमोशनली एक्सेप्ट कर लिया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ. इन द सेंस लाइक यू आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स. जो भी इमोशंस आपको फील करने हैं, चाहे वो दुख के इमोशंस हैं, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट के इमोशंस हैं, चाहे ये धोखा देने के इमोशंस हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, कोई अनफेयर सिचुएशन में आपने अपने आप को देखा है, ये सारे इमोशंस आप एक्सपीरियंस करके उस इमोशन से निकल रहे हो. यू स्विमिंग थ्रू दोज इमोशंस एंड कमिंग आउट. वो चीज़ मैं देख रही हूँ जिसके वजह से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक नई शुरुआत. एंड यू टोटली डिजर्व दिस न्यू स्टार्ट. ओके, बी हैप्पी एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी. थैंक यू.